दोस्तों इस समय हम बहुत ही हरे-भरे एक जंगल के रास्ते से गुज़र रहे हैं। एक्चुअल में ये है तो रिहायशी इलाका, लेकिन यहाँ पर पेड़ वगैरह इतने ज़्यादा हैं और ये देखिए कोई बोर्ड लगा हुआ है। ये रैप्टर सेंटर। देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ ईगल की एक स्टैचू लगी है और अंदर थोड़ा कुछ गाड़ियाँ-वाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ तो ज़रूर है यहाँ पर। चलिए अंदर चल के देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और दोस्तों इस समय हम शार्लेट के एक घने जंगल में आपको लेके आए हैं। ये रैप्टर पार्क के नाम से जाना जाता है और अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस तरह से इन्होंने रैप्टर्स को रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा पहला ऐसा मौका है कि जब केवल रैप्टर के पार्क में आए हुए हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, आसपास की सीन भी दिखाते हैं। गाड़ियाँ वाड़ियाँ हमारे पीछे आप काफ़ी देख रहे हैं, तो इसका मतलब आज वर्किंग डे है, फिर भी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे हैं। चलिए सेंटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं टिकट विकेट लेने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ये सेंटर खुला रहता है। और यहाँ ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते थे, हमें पता नहीं था। और टिकट हर एज के हिसाब से अलग-अलग है। हमारा $16-17 का एक टिकट आ रहा है और यहीं पे ये पूरा गाइड कर दे रहे हैं कि आपको अंदर 2 घंटे में पूरा ये ट्रैक को कंप्लीट करना है, जितना भी जगह देखनी है। उसके बाद बर्ड्स के साथ में कोई शो है, जिसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाउ टू एन्जॉय बर्ड्स इस पर लिखा हुआ है। इस तरह का सेंटर मैंने पहले कभी नहीं देखा, सुना भी नहीं था, पहली बार ही जान रहे हैं ऐसे भी कोई सेक्टर्स होते हैं। ये कोई एनजीओ है यहाँ का जो चलाता है इसको। ये सामने रैप्टर फैमिली ट्री की फोटो लगी हुई है और यहाँ पे नीचे जो पाथ है उसमें कुछ लोगों के नाम और ईयर लिखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर डोनेट करते हैं, डोनेशन करते हैं या अपनी सेवाएं देते हैं, उनके नाम हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। और जंगल भी अंदर से काफ़ी घना सा है और चलते हैं अंदर। जंगल में शांति है, हालांकि लोग काफ़ी हैं लेकिन सब अपने अपने रूट पे हैं। बर्ड्स के बारे में जानकारी देने के लिए काफ़ी बोर्ड वगैरह लगे हैं और अब चलते हैं केज की तरफ में, जहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सी बर्ड हमें दिखाई देती है। इस केज में यूरेशियन ईगल आउल है और इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि ये जंगल में, खुले मैदानों में और रिहायशी इलाकों में भी देखे जाते हैं और ये 1 से 4 अंडे तक ले करते हैं और साल में एक बार ही ये प्रजनन करते हैं। और पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर ये अपना घोंसला बनाते हैं और कीड़े मकोड़े व इंसेक्ट्स ये खाते हैं। और इस तरह के यहाँ पर करीब 30 केजेस हैं, जिसमें वे शिकारी पक्षी हैं जो कहीं घायल हो गए थे और उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है। ये सेंटर मुख्यतः जो घायल पक्षी हैं उनके लिए, या फिर जो जंगल में जो वाइल्ड में नहीं रह पा रहे हैं, डिसेबल हैं किसी न किसी कारण से, उनको ट्रीट करके वापस इन्हें अपने नेचुरल स्थान पे छोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर शिकारी पक्षियों के बारे में जानकारी, रिहैबिलिटेशन, कंजर्वेशन और तमाम तरह के जो है प्रोग्राम चलते रहते हैं। एक हॉस्पिटल भी है इनका। टर्की वल्चर, ये टर्की वल्चर का केज है और ये यहाँ पर बैठा हुआ है टर्की वल्चर, और इसके बारे में भी सारी जानकारी दी हुई है। ये भी कीड़े मकोड़े और लिज़ार्ड खाते हैं और इनका जो रहने का स्थान है वो ज़्यादातर जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो एकदम बैरन पड़ी होती हैं, उनकी खोह में ही अपना घर बनाते हैं। और ये 1 से 3 अंडे एक बार में ले करते हैं। और अब एक और केज की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सी बर्ड है। ये है अंडेन कंडोर। हमने पहली बार इस बर्ड का नाम सुना है। ये वल्चर प्रजाति की बर्ड है और ये ग्रासलैंड में और केव में रहना पसंद करती है। कार्निवोरस है और इसके अलावा विशेष बात ये है कि ये साल में एक बार ही प्रजनन करते हैं और एक ही अंडा ये ले करते हैं, इसीलिए इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पर्यावरण संरक्षण में इनका विशेष महत्व है। वाह यार, रैप्टर इम्पोर्टेंट। रैप्टर या शिकारी प्रजाति के पक्षी कशेरुकी प्राणी जगत यानी वर्टेब्रेट की एक विस्तृत श्रृंखला का शिकार करते हैं और एक साथ ही ये लंबी दूरी तक बीजों को फैलाने का कार्य करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से बीज उत्पादन और कीट नियंत्रण पर बढ़ावा देता है।
ये किसानों का मित्र होने के साथ साथ खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित शिकारी पक्षी होते हैं। ये रैप्टर सेंटर मेरे लिए तो सेल्फ गाइडेड बहुत ही अमेजिंग सेंटर है। और अब एक और केज की ओर चलते हैं। यह है अमेरिकन केस्ट्रल, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स खाती है। ग्रासलैंड और एग्रीकल्चर लैंड में रहती है, श्रब और पार्क में भी रहती है। ट्रीज़ के ऊपर ये नेस्ट बनाती है और 4 से 5 एग एक बार में ले करती है। ₹57 एकड़ में फैले हुए इस रैप्टर पार्क के जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है और जो ट्रेल बने हुए हैं उस पे इतनी छाया है कि आप आराम से बिना थके हुए पूरे पार्क का आनंद लीजिए और ये जो शिकारी पक्षी हैं इनको समझने की कोशिश करिए। ये हमारा बेटा है और इनको बर्ड्स फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, तो अभी फोटोग्राफी में बिजी हो रहे हैं। मैं तो चलती हूँ आगे। चलिए, अब कुछ ही हमारे बच गए हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो शो होने वाला है वो भी हमें देखना है। देखते हैं कितनी केज हमारे बचे हुए हैं। इन केज की वीडियो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी क्योंकि यहाँ बहुत हरियाली है तो और भी कुछ हमको दिख सकता है नेचर में, जो नेचुरल वे में, तो वो अगर दिखता है तो वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पेड़ सबको पे एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड बैठी हुई है। अब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर शो होने वाला है और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और ऊपर वल्चर घूम रहे हैं और नीचे ये वल्चर का एक केज है और यहाँ पर एक लेडी है जो यहाँ पर हमें कुछ डेमो दे रही हैं, कुछ बता रही हैं। रैप्टर, जिन्हें शिकारी पक्षी भी कहते हैं, ये दुनिया भर में करीब इनकी 882 प्रजातियां हैं और जिसमें से जो दिनचर हैं, दिन में दिखने वाली वो 304 हैं और रात में 178 हैं जो रात्रिचर हैं। और इनमें से दुनिया में जो गिद्ध हैं उन प्रजातियों को शामिल नहीं किया गया है। वैसे एक बात और बता रही हैं कि सभी रैप्टर जो है मांसाहारी होते हैं और इनमें 3 बातें कॉमन होती हैं, जैसे उनकी पैनी दृष्टि और 8 इनकी नुकीले पंजे जो होते हैं वो, और एक झुकी हुई चोंच, और इसे ये यहाँ पर डेमो करके बता रही हैं। उनका मानना है कि हमारे अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों के माध्यम से रैप्टर सेंटर रैप्टर आबादी के लिए उभरने वाली जो स्वास्थ्य चिंताएं और मुद्दों को समझने में मदद करता है, किसी विशेष प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए स्थिति पैदा करता है। रैप्टर पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मानव को ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए हर इंसान को इनके बारे में, इनके जीवन चक्र के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। और यहाँ देखिए छोटा बच्चा भी कितने ध्यान से, कितनी अच्छी तरीके से उसको पकड़ रहा है। ये रैप्टर्स, ये वल्चर जो है, उनके कुछ वल्चर्स के पंख को छूने के लिए बता रही हैं। किसी के हार्ड है तो किसी के सॉफ्ट है। ये सब अनुभव हमारे लिए भी बहुत नया और बहुत अच्छा है। ऐसे मौके बहुत कम जीवन में मिलते हैं, तो हमने भी इसे पूरी तरीके से एंजॉय किया, समझने की कोशिश करी और हमारा प्रयास यही है कि हम आप लोगों को भी अपनी ये सब अनुभव साझा कर सकें। इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे वॉलंटरी वर्क करती हैं, अपनी खुशी से ये काम करती हैं और अब ये केज के अंदर गई हुई हैं और इसको वल्चर को कुछ खिलाएंगी, क्योंकि ये मांसाहारी है तो मांस खिलाएंगी। देखिए बिल्कुल डर नहीं रही है और अपने हाथ में लेके इसे खिला रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इंतज़ार कीजिए इसकी अगली कड़ी का और यहीं पर हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। They don't know what days they were born in the wild.